अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नुमान अंजुम। आज आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगा कि आप पाकिस्तान आर्मी में कैसे जा सकते हैं। मेल और फीमेल्स दोनों की मुकम्मल डिटेल्स आपको मिलेंगी और उनके इनिशियल प्रोसेस क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की जो कोर्सेज़ हैं हमारे पास वो है 146 PMA लॉन्ग कोर्स और 32 TCC ग्रेजुएट कोर्स और लेडी कैडेट कोर्स है। आर्मी फीमेल नर्सिंग सर्विसेज AFNS जो है उसके मुतालिक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने सारी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको इनिशियल प्रोसेस तमाम की समझ आ जाएंगे। ये जो 146 PMA लॉन्ग कोर्स है और ग्रेजुएट कोर्स है ये सेम होते हैं। बस ये होता है कि इनकी ट्रेनिंग जो होती है PMA में 146 PMA लॉन्ग कोर्स जो होगा मतलब PMA लॉन्ग कोर्स 2 ईयर्स की ट्रेनिंग करते हैं और ग्रेजुएट कोर्स जो होता है वो 1 ईयर की ट्रेनिंग करता है। बाकी ये सेम ही है, इनका टेस्ट भी सेम होता है। और इसकी जो वैकेंसीज हैं PMA लॉन्ग कोर्स की वो अप्रैल एंड अक्टूबर को आती है और इसके लिए एज जो है 17 से 22 साल दरकार है, 3 माह अपर और 3 माह लोअर। और जो ग्रेजुएट कोर्स होता है BSc या BA BSc तो 23 ईयर्स और 24 ईयर है उनके लिए। और जो है इसके लिए एज ये जो एक बात है कि एज ज्वाइनिंग डेट तक आपकी होनी चाहिए कंप्लीट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके जो इनमें सिमिलरिटीज़ मैंने आपको बता दी, इनका टेस्ट सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। तो सबसे पहले इसके लिए जब आप इसकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी या जिस तरह PMA लॉन्ग कोर्स की हो चुकी हैं तो इनका टेस्ट वगैरह जो है सेम होता है। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले, फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और इस तरह आपको जो रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक की DMC और मैट्रिक की सनद सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है ओरिजिनल फॉर्म में आप लेके जाएंगे। इसी तरह अगर आपके मैट्रिक में 48% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। और इसी तरह FA FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, FA वाले भी कर सकते हैं। DMC प्लस होप सर्टिफिकेट जो अभी अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट चेक मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। उसके बाद आपका रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें वर्बल 84 होंगे, 30 मिनट्स में आपने करने हैं। और नॉन वर्बल जो हैं आपके सामने 64 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मिनट्स में आपने करने हैं। एकेडमिक 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने 30 मिनट्स में करने हैं। एकेडमिक मुख्तलिफ होता है, इसमें काफ़ी किस्म के सवालात आ सकते हैं, इस्लामिक भी, इंग्लिश से भी, मैथ से भी। तो आपने मेरी वीडियोस देखनी है, ये भी मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की है और भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वो वीडियोस देखिए, आपका इनिशियल बासानी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ डोमिसाइल का होना भी ज़रूरी है। एक बात और भी बता दूं, और अगर आपने इन टेस्ट को पास करना है तो आप मेरी सारी वीडियोस देखें। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मैं पहली वीडियो बनाऊंगा टेस्ट शुरू होने से पहले, आपने वो देखनी है। इंशाल्लाह आपका मुकम्मल जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर मेडिकल होगा। छोटा सा मेडिकल होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। और मेडिकल होने के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे 8 मिनट्स में। 15 वैसे पुशअप्स होते हैं लेकिन ये कभी 20 निकलवाते हैं और कभी 15। और इसी तरह बगअप्स भी 20 ही होंगे या 15। तो वो 1 2 कह रहे होते हैं और आपने निकालने होते हैं। और इसी तरह 3 चिनअप्स होते हैं। ये जब आपका क्लियर हो जाता है तो इसका इंटरव्यू जो है आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरव्यू में काफ़ी लड़के रह जाते हैं। ये मैं आपको मुकम्मल डिटेल की वीडियो बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू में कैसे निकलना है। तो आपने सारी वीडियोस देखनी है। और आगे अगर हम देखें जब इनका फिज़िकल मेडिकल हो जाए तो इंटरव्यू के बाद आप फिर ISSB के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये हैं इन दो कोर्सों की डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे। टेक्निकल कैडेट कोर्स, जैसे 32 टेक्निकल कैडेट कोर्स अनाउंस हो चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है। और अब जो है उसके टेस्ट जो हैं कुछ ये जो आजकल चल रही है इसकी वजह से डिले हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। TCC जो है ईयर में एक ही दफ़ा आता है, फेब और मार्च के दरमियान, और ये संडे को ही अनाउंस होता है। TCC में मेरी राय ये है कि वो लड़के अप्लाई करें जो वाकई में डिज़र्विंग हो, यानी कि लायक हों, जिनके अच्छे मार्क्स हों। तो उन लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो लायक भी हों, अच्छे मार्क्स भी हों। क्योंकि इसके बाद आपने फिर डिग्री होल्डर्स यानी कि 4 साल की ट्रेनिंग में आपने डिग्री करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे
वही जो लॉन्ग कोर्स के लिए थे, फादर का CNIC, आपका CNIC, डोमिसाइल, रजिस्ट्रेशन स्लिप, मैट्रिक, FSC जो मैंने बताया आपको, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आप लोगों का रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। बाकी वर्बल नॉन वर्बल तो सेम होता है, लेकिन एकेडमिक इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। एकेडमिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है बायो में होता है, इजी सा होता है। 40 सवाल होते हैं, 50 मिनट में 30 मिनट में करने होते हैं। और उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो इनिशियल मेडिकल होता है। फिर इनिशियल जो है आपका फिज़िकल सेम वही, लेकिन इसमें ये होता है कि इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता, आप डायरेक्ट ISSB के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपको जो है ISSB फॉर्म दे दिए जाते हैं। फिर इनकी जो ISSB हैं ये लॉन्ग कोर्स से पहले स्टार्ट होती हैं। और इसकी लिए अगर आप TCC में जाना चाहते हैं तो आप मेहनत करें, अच्छे नंबर लें और लायक होंगे तो आप बासानी रिकमेंड हो जाएंगे। TCC कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं मैट्रिक FSC में। तो ये TCC की डिटेल्स थी। अब चलते हैं लेडी कैडेट कोर्स 17। हाँ दोस्तों, लेडी कैडेट कोर्स जो है 16 आ चुका है, 15 भी आ चुका है। 15 जुलाई में आया था। जो 16 है ये अभी दिसंबर 19 को आया था। उससे पहले ये लेडी कैडेट कोर्स नहीं आ रहा था काफ़ी अरसे से। तो इस पिछले साल 2 दफ़ा आया है, तो इस साल ये जुलाई में दोबारा आएगा। तो इसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, कि इसका इनिशियल प्रोसेस कैसे होगा। और ये जो है लेडी कैडेट कोर्स आप BS और मास्टर की बेसिस पे कर सकते हैं। तो इसका जो इनिशियल प्रोसेस है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्कशीट वगैरह, वो सारी जहाँ तक आपने डिग्री पे अप्लाई किया वहाँ तक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वो लड़कियां जो ऑलरेडी कहीं सर्व कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, जो कि प्राइवेट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट का इदारा है, तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेना ज़रूरी है, ताकि बाद में आपको भी कोई मुश्किल ना हो और इनको भी। तो इसके बाद आपके पास डोमिसाइल का होना चाहिए, अपना CNIC फॉर्म पे फादर का, या फॉर्म पे या CNIC, या फिर फादर मदर का CNIC होना ज़रूरी है। और इसके लिए फ़ोटो कापीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, जब इनिशियल के लिए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल तो सेम होते हैं, और एकेडमिक होता है। तो इनके एकेडमिक में थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि इनके एकेडमिक में डिग्री के हवाले से ही जवाब आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपका जो एकेडमिक पोर्शन होगा वो साइकोलॉजी की फील्ड से ही तमाम क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो वो तमाम क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के आएंगे। यानी कि डिग्री, जिस चीज़ में आपने अपनी डिग्री की है तो उसके मुताबिक ही आपका जो है एकेडमिक पोर्शन आएगा। और उसके बाद जो है इनिशियल मेडिकल होगा और फिज़िकल टेस्ट होगा। और उसके बाद जो है आपके फॉर्म दिया जाएगा ISSB का फॉर्म मिलने के बाद आपको GHQ के लिए मैं वहाँ पे एक मेरिट टाइप छोटी सी लगती है, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उन कैंडिडेट्स को। तो फिर उनकी ISSB आती हैं, और ISSB इनकी मलीर, गुजरावाला और कोहाट में होती हैं फ़ीमेल्स की। तो बआसानी आप जो है क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और अपनी डिग्रीज में अच्छे मार्क्स हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। आर्मी फीमेल नर्सिंग सर्विसेज AFNS, यानी AFNS में आपको बताता चलूँ कि ये ईयर में एक ही दफ़ा आता है, जो कि जून के मंथ में आता है। और AFNS जो है इसमें फ़ीमेल्स जो है FSC की बेस पे भी अप्लाई कर सकती हैं, और वो फ़ीमेल्स जिन्होंने मंजूर शुदा इदारों से नर्सिंग में डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इनका जो इनिशियल का प्रोसेस है वो कुछ यूँ है कि इसके इनिशियल टेस्ट में जो है आपके सामने वर्बल, नॉन वर्बल वही सेम आएंगे। तो मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स को बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपकी मैट्रिक की DMC सर्टिफिकेट और FSC की DMC सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, और वो लड़कियाँ जो अभी पास आउट हुई हैं या अभी यानी कि अभी FSC में हैं, प्री मेडिकल फील्ड होनी चाहिए, यानी कि जो अभी FSC पार्ट 1 कर चुकी हैं तो उनके लिए होप सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। और वो लड़कियाँ ख़वातीन जिन्होंने BSc नर्सिंग की डिग्री ली हुई है तो वो होना उनके पास ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास हो। बाकी वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद एक और चीज़ कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है www.joinpakarmy.government.pk में।
फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल वही 84 क्वेश्चन 30 मिनट्स, और नॉन वर्बल वही 65 क्वेश्चन 30 मिनट्स। और एकेडमिक जो है इनका काफ़ी डिफरेंट होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के। और जो ट्रेन नर्सेज होंगी, ये जो 200 क्वेश्चन हैं ये 50-50 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट से। इसके मुताबिक मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मुकम्मल डिटेल से, वहाँ से आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। और जो ट्रेन नर्सेज होंगी तो उनका जो बीएससी नर्सिंग में उन्होंने डिग्री की हुई है तो वही उनको रिक्वायर्ड होगी, यानी कि अगर उसी की तरफ से फिर एकेडमिक टेस्ट जो है उसी में आएगा आपका, अगर आप ट्रेन नर्सेज हैं। और इसके हवाले से एक और चीज़ बताता चलूँ मैं कि आपका जो है इनिशियल, फिर इसके बाद फिर आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे जीएचक्यू की तरफ से उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, यानी कि जो कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रहे हैं इनिशियल में और उनके थोड़े अच्छे मार्क्स भी हैं तो फिर वो मेरिट में जल्दी आ जाते हैं बआसानी। अगर आप मेहनत करें तो आप बआसानी आ सकते हैं। तो उसके बाद वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी कि जो जो एलिजिबल हैं, और फिर इनके जीएचक्यू में इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यू इनके जो है जीएचक्यू की तरफ से अलॉट होंगे, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है आपके आप जो है सेलेक्ट हो जाते हो, और सिलेक्शन के बाद आपको डिफरेंट जो है सीएमएच यानी कि सीएमएच कारियाँ या आर्मी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जो रावलपिंडी में है उसमें आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनके इंटरव्यूज़ होते हैं कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होते हैं। और उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो कि ट्रेन नर्सेज हैं उनका 6 मंथ होता है सीएमएच कार यहाँ या रावलपिंडी में या मुल्तान में, जो भी वो आपको सीएमएच देते हैं। और या पीएन शिफा भी दिया जाता है जो कि आप सबके लिए है। और इसके लिए जो मार्शल स्टेटस है आपका, जो अभी अनट्रेंड नर्सेज हैं जो यानी कि फ़र्स्ट ईयर की प्री मेडिकल में हैं, जो पहली दफ़ा आर्मी में एफएससी की बेस पे जाएंगी, तो उनके लिए सिंगल होना ज़रूरी है, चाहे वो तलाक़ याफ्ता है, चाहे वो अलहदा है, चाहे उसके शोहर फौत हो चुके हैं, तो वो यानी कि सिंगल होना ज़रूरी है। और जो कि ट्रेन नर्सेज हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल हों या शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और इसकी ट्रेनिंग जो है 3 ईयर्स होंगी, और जो ट्रेन नर्सेज हैं वो